जेन जी, इंडियन जेन जी जो कि आज के टाइम का यूथ जनरेशन है, 1996 एंड 7 से 2010 के अंदर जिनका बर्थडे है उन्हें जेन जी कहा जाता है। अब कैसे जेन जी इंडिया को टॉप लीडिंग कंट्री बनाएगा? आज के टाइम पे जितने भी इंटरनेट बेस्ड बिजनेस एंड बुकिंग प्लेटफॉर्म्स है उनमें से 90% जेन जी के रेवेन्यू जनरेट के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक जोमेटो, स्विगी, बाइजू, मेक माई ट्रिक, ओयो, ट्रिवागो, बाइनेंस के 70% कस्टमर, कॉइनडीसीएक्स, कॉइनस्विच, कुबे, जितने भी ई बुक्स के प्लेटफॉर्म्स है और तुम जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस है इनमें से तो बाइजू एंड स्विगी टॉप 10 इंडिया की यूनिकॉर्न में भी आते हैं। 1993 में इंटरनेट पब्लिकली इन्वेंटेड हुआ, उसके लगभग 10 या 12 साल बाद जेन जी के टाइम पे इंटरनेट इंडिया में मास लेवल पे पॉपुलर होने लगा एयरटेल के 1 GB डाटा पैक की वजह से। अब फिर उसके बाद यूट्यूब आया जिसे आज हम यूज़ कर रहे हैं एंड पूरे दुनिया के वीडियो देख सकते हैं घर बैठे। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आया एंड एआई आया। बेसिकली जेन जी यानी कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड इंटरनेट एरा के फर्स्ट जनरेशन है। हम लोगों को ये सब सीखने के लिए हिस्ट्री पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट शुरू ही हम लोगों से हुआ है, इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जेन जी के पास। इन लास्ट 10 years इंडिया हैज सीन अ रैपिड ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग स्टार्टअप्स। जहां आज से 10 साल पहले 2014 से पहले इंडिया में सिर्फ 350 स्टार्टअप्स है, वही आज से 10 साल बाद 2024 में इंडिया में ओवर 90,000 स्टार्टअप्स है। सोच सकते हो सिर्फ 10 सालों में 350 से 300 टाइम्स ज्यादा, ओवर 90,000। Currently, India has the third largest startup ecosystem in the world. Globally, हर 10 यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से एक इंडिया का हो रहा है। इंडिया के पास करंटली 112 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, यूएसए के पास 712, चाइना के पास 316, बांग्लादेश के पास 1 एंड पाकिस्तान के पास 3। अब इस यूनिकॉर्न स्टार्टअप का मीनिंग क्या है? जो स्टार्टअप्स बिना किसी इन्वेस्टर के हेल्प के, बिना किसी थर्ड पार्टी के हेल्प के कुछ ही ईयरों के अंदर 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उन्हें यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। अब इन 90,000 जो स्टार्टअप्स है उनमें से 70% स्टार्टअप जेन जी ने स्टार्ट किया है, मतलब जिनका एज बिलो 26 है। अब इस 90,000 स्टार्टअप में से 25,000 स्टार्टअप का फाउंडर या को फाउंडर कोई फीमेल है। जहां आज से 30 सालों पहले 1990s या उससे पहले इंडिया के हर 5,000 फैमिली में से कोई एक लड़की मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की तरफ जाता था, वही आज हर 50 फैमिली में से कोई एक लड़की MBA, MA, MPhil, MSc, MTech की तरफ जा रहा है। 100 टाइम्स ज्यादा। मतलब आज के जेन जी के फीमेल्स जो कि मेरे एज के हैं, जो कि पहले के टाइम पे इस एज में शादी कर लिया करते थे, वही आज के टाइम पे अपने मॉम डैड या हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंसी छोड़ के हायर एजुकेशन के बाद कोई ना कोई नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं। देखो, जिस फैमिली में औरत और मर्द दोनों एक साथ इनकम कर रहे हैं वो फैमिली बहुत ही फास्ट इकोनॉमिकली फ्रीडम की तरफ जाएगा, और वो टिपिकल इंडियन फैमिली जिसमें सिर्फ डैड अर्न कर रहा है वो फैमिली पीछे ही रह जाएगा। ये माइंडसेट भी इंडियन जेन जी के फीमेल के टाइम से ही इंडिया में स्टार्ट हुआ। और नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इंडियन जेन जी ने इंडिया का जो जेनेटिक बैरियर था उसे तोड़ दिया। तुमने पिछले 100 या 200 सालों से देखा होगा कि इंडियंस बहुत ही हाइट में छोटे होते थे, 5'2", 5'3", 5'4", या बहुत ही ज़्यादा सूखे हुए, बाहर से स्केलेटन दिखता था, नो फेशियल हार्मोनी। तुम में से कितने ही लोगों के पेरेंट्स ने कभी कोई भी फिजिकल वर्कआउट किया है या कभी भी किसी तरह का एक्सरसाइज किया है? शायद बहुत ही कम लोगों के डैड ने या बहुत ही कम लोगों के मॉम ने। हमें से शायद 90% लोगों के डैड ने कभी अपने लाइफ में कभी पुशअप या चिनअप तक भी नहीं मारा। आज के टाइम पे हर किसी के पास तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक, टॉल, हाइट मिल जाएगा। लड़कियों के पास कर्वी शेप। इंस्टाग्राम में जाके देखो, ऐसे लाखों एग्जाम्पल पड़े हैं। हम लोगों ने बस हमारा जेनेटिक बैरियर को ब्रेक नहीं किया, उसे इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन, हर किसी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। अब जो इतने सालों से इंडिया का टिपिकल माइंडसेट था, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, जेन जी ने इसको भी ओवरकम कर लिया है। देखो, आज के टाइम पे हर किसी के पास तुम्हें कोई ना कोई साइड स्किल, कोई ना कोई साइड इनकम का सोर्स तुम्हें मिल जाएगा। वो किसी का ट्यूशन बैच हो, कोई आज के टाइम पे जिम का ट्रेनर है, कोई ट्रेडिंग में है, कोई मॉडल है, कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कोई वीडियोग्राफर है, कोई एडिटर है, कोई फोटोग्राफर है। मतलब जेन जी ने सीख लिया है, हमारे जनरेशन ने सीख लिया है कि छोटे एज से, यंग एज से इनकम के मल्टीपल सोर्सेस होना चाहिए। अब ये जेन जी अपने आप को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, और जितने भी यूट्यूबर्स को एटलीस्ट मैंने देखा है वो जेन जी को ओर्स जनरेशन बताते हैं कि देखो ये जेन जी तो ब्लू फिल्म दिखता है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता, इन्हें तो मर जाना चाहिए। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जेन जी का फ्यूचर सबसे ज्यादा अनसर्टेन है। Gen Z is the most undateable generation ever, ऐसा मैं नहीं, ये आर्टिकल कह रहा है। Where relationship means you need to be on bed,
डिप्रेस्ड जनरेशन। ब्रो, तुम्हारे डैड के टाइम में भी न्यूज़पेपर के साथ घर पर प्लेबॉय मैगजीन आया करता था। उस टाइम पे लोग स्ट्रिपर क्लब्स में जाते थे। सिर्फ उस टाइम पे जो काम लोग खेत में जाके करते थे वही आज इंटरनेट में फ़ोन में एक ऑयल ऑर्गेनाइज एमएस में देख रहे हैं। एटलीस्ट इन सब से तुम अवेयर तो हो, इन सब से रिलेटेड डिजीज से, इन सब से रिलेटेड प्रोसेस से। अब ये लोग कैजुअल सेक्स, डेट, हुकअप को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, मेनली तब जब इन्हें दिखता है कि इनके दोस्त को मिल रहा है, इन्हें नहीं मिल रहा। जब ये लोग इंस्टाग्राम पे ऐसे टाइप की लड़कियों को देखते हैं तब ये लोग कहते हैं इन लड़कियों की वजह से हमारा जनरेशन डिस्ट्रॉय हो रहा है। और वहीं पे ऐसे टाइप के लड़की आज के टाइम पे 51% मास्टर डिग्री की तरफ जा रहा है और वहीं पे 49% लड़के मास्टर डिग्री की तरफ जा रहा है। इंग्लिश मीडियम पे ऐसे टाइप के लड़कियों का ही पास रेट 91% है और वहीं पे लड़कों का है 81%। तुम 1980s का सोच लेकर ये कह सकते हो कि जो वन मैन वन वोमैन, पर मैं 10,000 साल पुराना सोच लेकर तुम्हें यही कहूंगा कि जो आदमी जितना ज़्यादा ताकतवर होगा प्रोडक्शन का मौका सिर्फ उसे ही मिलेगा। एटलीस्ट 30 ईयर्स पहले जिन लड़कियों को ट्रेन किया जाता था अपने हस्बैंड की हर आज्ञा पालन करने के लिए, बदले में अपने हस्बैंड के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंसी, उनसे तो कहीं ज़्यादा बेहतर है आज के मॉडर्न लड़कियाँ जो कि सेल्फ डिपेंडेंट है, जो कि दुनिया के हर चीज़ को लेकर अवेयर है और सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं करते। देखो, अगर तुम राइट वे में मैस्कुलिन हो तो दुनिया का कोई भी लड़की हो, कैसी भी हो, वो तुम्हारे सामने फेमिनिन अपना बिहेवियर लेके ही आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठ के आता है कि कैसे इंडियन जेंजी दुनिया के बाकी जेंजियों से बेटर है। अब देखो, जितने भी ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है लाइक वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए, जापान, उनके जो जेंजी के पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बचपन में ही उस टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट एंड उस जेनेटिक बैरियर को तोड़ दिया है। इनके डैड ने अपनी यंग एज में हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों एक साथ करते थे। इसकी वजह से आज ये लोग एक फ्लरिश फैमिली बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादातर वेस्टर्न मूवीज़ में इन जेंजियों को स्पॉइल ब्रैट दिखाया जाता है और ये सच में होते भी है। जैसे एक बहुत ही अच्छा मूवी का एग्जांपल है माई फॉल्ट। इसमें जो निक का डैड का कैरेक्टर है, निक के डैड एक बहुत ही अच्छे फैमिली मैन है, एक हार्ड वर्किंग फैमिली मैन है जो कि मिलियनियर है, बट वहीं पे निक बस उनका पैसा भाई बर्बाद करता है, रोज़ नए नए गाड़ियों में घूमता है, बेफालतू के झगड़ा मारपीट करता है एंड तुम देख सकते हो ड्रग्स लेता है। ऐसे टाइप के कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि एज अ बॉय इसका कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया, बट नॉट एज अ मैन। ऐसे टाइप के एग्जाम्पल तुम्हें रियल लाइफ में बड़े बड़े मिल जाएंगे, जैसे शाहरुख खान और उसका बेटा, रोनाल्डो उसका बेटा, देन तुम्हें अक्षय कुमार उसका बेटा, अंबानी उसका बेटा, जो कि इस बात को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करता है कि स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट इजी टाइम एंड इजी टाइम क्रिएट वीक मैन। देखो, ये इंडिया का लाइव पॉपुलेशन है। अगर इंडिया का पॉपुलेशन इतना तेजी से इंक्रीज होता गया तो मैंने कैलकुलेशन किया कि 2050 के अंदर इंडिया का पॉपुलेशन 162 करोड़ तक टच करेगा। आज के टाइम में जो 50 से 60 लाख जेन जी हायर एजुकेशन के लिए कनाडा, यूएस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में बाहर है, तुम्हें क्या लगता है ये लोग हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कहाँ जाएंगे? या फिर उन्हीं कंट्री में अपना कोई ना कोई जॉब या बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या फिर ज्यादातर इंडिया में आकर कोई ना कोई जॉब या बिजनेस स्टार्ट करके उसे वर्ल्ड वाइड लेवल पे ले जाने की कोशिश करेंगे। दुनिया में 195 कंट्री है, उनमें से लगभग हर एक कंट्री में तुम्हें कोई ना कोई इंडिया एंड चाइना का बिजनेस चेन एंड जॉब एम्प्लॉय मिल जाएगा। देखो, हमारे डैड का जनरेशन जो कि पाकिस्तान के साथ अपने आप को कंपेयर करते थे, वही आज के टाइम पे हम लोग अपने आप को चाइना के साथ कंपेयर करते हैं। चाइना का करेंट जीडीपी है $18.5 ट्रिलियन, वहीं पे इंडिया का 2024 मार्च पे जीडीपी है $4.1 ट्रिलियन। हम कुछ ही मंथ्स में टेक्नोलॉजिकल हब जापान को भी बीट करके दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। भले ही हम अभी भी पीपीपी पर कैपिटल में बहुत ज़्यादा पीछे है, जैसे हम लोगों का स्टेट है महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, हिमाचल, वैसे ही चाइना का एक स्टेट है गुआंगडोंग जिसका जीडीपी है, सिर्फ उस स्टेट का जीडीपी है $1.83 ट्रिलियन, जो कि पूरे नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया से भी ज्यादा है। मतलब जितने भी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है जो कि ईयर 2000 के बाद डेवलप होना स्टार्ट हुए हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान और बांग्लादेश, उनके जेंजियों के पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बट इंडियन जेंजी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो, इंडिया का करंट पॉपुलेशन है 142 करोड़, जिसमें से 50% लगभग 71 करोड़ बिलो 25 एज के है। 1000 साल मुगल के एंड ब्रिटिश के शासन के बाद फिर से इंडिया दोबारा इतना ज़्यादा फ्लडिश हो रहा है, बट जिस दिन इंडिया का पॉपुलेशन 162 करोड़ से फिर से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, वो उस दिन ये अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। आज से 40 ईयर्स बाद जब तक हम लोग 60 के करीब चले जाएंगे, तब तक इंडिया को वर्ल्ड में नंबर 1 इकोनॉमी बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जेंजी पर है। डू योर बेस्ट गाइस, तुम बस अपना कर्म करते जाओ, लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे। बाहर से सुपर बाइक जा रहा है, उसका साउंड माइक में ना आए। हम में से कितने ही लोगों के डैड ने अपनी यंग एज में कार या बाइक का ड्राइविंग सीखा था, तब उनका सपना था कि वो लोग सीखेंगे, फिर वो जब 40 या 50 ईयर्स के हुए फिर उन्होंने कुछ कार या बाइक्स खरीदा, फिर वो ड्राइविंग सीखे। बट आज के टाइम पे इंडियन जेंस बिलो 25 ही कार या बाइक दोनों का ही ड्राइविंग सीख जाते हैं। अगर आज के टाइम पे तुम एक 10 लाख का कार ड्राइव करते हो, फ्यूचर में ऑब्वियसली तुम्हारा सपना होगा कि तुम एक 1 करोड़ का कार ड्राइव करो।
एंड थैंक्स टू सर मुकेश अंबानी, जिनकी वजह से आज इंडिया में वर्ल्ड थर्ड चीपेस्ट इंटरनेट मिलता है, जो कि कॉस्ट होता है एवरेजली 14 रुपीज़ पर GB इंडिया में। और वहीं पे इजराइल पे दुनिया का सबसे ज़्यादा चीपेस्ट इंटरनेट मिलता है 3 रुपीज़ पर GB। और वहीं पे US में 460 रुपीज़ पर GB इंटरनेट का कॉस्ट होता है। vision really was to bring down the cost of voice mobile telephony. बट क्या करे, कुछ इंडियन इन्फ्लुएंसर जेंजी को ऐसे दिखाता है कि जेंजी अपने आप को ही हेट करना स्टार्ट कर देता है। लाइक ये कमेंट देखो, इफ यू आर ए पार्ट ऑफ जेंजी बट स्टिल हेट दिस जनरेशन देन थैंक्स टू योर पेरेंट्स, तुम्हारी परवरिश अच्छी है। इस कमेंट में 10,000 लाइक है, मेरे वीडियोस में इतने व्यूज़ नहीं आते। अब ये लोग कहते हैं कि जेंजी बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेता है, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है। सिगरेट 1847 में इन्वेंट हुआ था मैक्सिको में, आज से 177 ईयर्स पहले। सिगरेट जेंजी का टाइम नहीं, उसके बहुत पहले से है। एंड सिगरेट के पहले भी सिगरेट था। सिगरेट 901 BC में आया था, जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के 200 या 300 साल बाद। आज से 10,000 ईयर्स साल पहले भी लोग अजूलुल एंड हरीश को यूज़ किया करते थे स्मोकिंग के लिए। एक एंशियंट स्मोकिंग पॉट है, उससे भी लाखों साल पहले भी लोग ऐसे सूखे हुए पत्तों को रोल करके फिर उसमें आग लगा के उसमें स्मोकिंग किया करते थे। देखो, स्मोकिंग आज से नहीं है, स्मोकिंग लाखों साल पुराना है। बस आज के टाइम पे स्मोकिंग के लिए सिगरेट के सामने एक फिल्टर लग गया है। ये देखो एक सिगरेट, मैं लास्ट 3 साल से सिगरेट नहीं पीता। मैं भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता था, बहुत ज़्यादा सिगरेट का एडिक्शन था। ऐसे टाइप के सिगरेट के साथ छपड़ी पिक्स भी लेता था सिगरेट का। बट आज के टाइम पे मैं अगर चाहूँ तो मैं आज ही इस सिगरेट को तोड़ भी दूँ, कल फिर से सिगरेट पीना स्टार्ट कर दूँ, और परसों चाहूँ तो फिर अगेन सिगरेट पीना छोड़ दूँ। मैं 3 साल से सिगरेट पीता भी नहीं। तो देखो, एडिक्शन तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम एडिक्शन के ऊपर हो। अगर वैसे ही तुम्हें अपना एडिक्शन छोड़ना, अपना गेम का एडिक्शन, तो तुम मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो। वीडियो इस तरफ आ रहा है, नीचे रहेगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। चलो बाय, मिलता है किसी दूसरे वीडियो पे।